लेकिन आपके जुम्मे भी तो कुछ काम था। जो प्लांट आज आपका शांति धारीवाल जी 105 लगाने के लिए कह रहे हो, आप ऑक्सीजन प्लांट जो है ना, जो सेल्फ चल करके वार्डों तक पहुंच जाए, लोगों के खाट तक पहुंच जाए, वो लगाने का काम अब कर रहे हो। तो आप क्या इतने समय तक सो रहे थे? जब केंद्र सरकार ने आपको पूर्ति नहीं की तो आप उस पर हमला करते हो। वहां धर्माता आता है। इसलिए जो अपने बूते पर करना था उसके बारे में आपने क्या किया? कम से कम जनता के सामने इस एक साल में पिछले कोरोना से लेकर अब तक आपने ऑक्सीजन जनरेट करने की दृष्टि से राजस्थान सरकार ने अपने धन का कितना उपयोग करके क्या क्या काम कर लिया, एक लिस्ट उसकी आप जनता को जारी करो। आपको लगता है वैसे इस प्रकार का गतिरोध बना रहेगा सरकार के भीतर ही, विधायकों में यदि इस प्रकार की नाराजगी रहेगी तो सरकार प्रॉपरली काम कर पाएगी? और प्रतिपक्ष के नाते आप जो बयान पहले देते थे, क्या आपको लगता है कि उस बयान को अब सिद्ध हो सकता है इस दौरान? देखो, मैं तो पहले भी कहता था, आज भी कहता हूँ, जब सरकार अस्थिर होती है, जब उसके अंदर ही अंदर बहुमत पूरा न होते हुए भी असंतोष जब भड़कता रहता है, तो सरकार अपने आप को बचाने में उसका सारा समय जाता है। तो जनता का काम उसमें नहीं है। मुझे तो बहुत सुन के अफसोस हुआ कि मुख्यमंत्री जी बोले कि तुम एक मांगो मैं 3 दूंगा। कहाँ से देंगे भाई? इस समय तो तुम्हारी आमदनी और तुम्हारा सारा सोर्स है वो 80% घट गया। ऐसी झूठी बातें बोल करके लोगों को कितने दिन तक आश्वस्त करोगे? शब्दों से आश्वस्त नहीं होगा, व्यक्ति काम से आश्वस्त होगा। और जो आपके अंदर विस्फोट हो रहा है वो इसी का कारण यही है कि आप केवल बातों से उनको संतुष्ट करने का प्रयास करो, जिसको अब वो स्वीकार करने की स्थिति में नहीं। आप चूंकि वरिष्ठ नेता है राजस्थान के, आपको लगता है कि इस प्रकार की और भी परेशानियां विधायकों को हुई, सत्तारूढ़ दल के विधायकों को? देखो, कई लोगों के, सत्तारूढ़ कोई नहीं है। जिन लोगों ने, निर्दलियों ने सहयोग किया, बीएसपी के जिन लोगों ने जाकर के इनके साथ मिले हैं, वो सब अंदर ही अंदर कुल बुला रहे हैं, क्योंकि उनको जिन आश्वासनों के आधार पर सहयोग लिया था उसका एक कोना भी अभी तक उनको प्राप्त नहीं हुआ। इसके कारण से मैं सोचता हूँ हेमाराम जी हिम्मतवर आदमी है तो बोला, बाकी अंदर ही अंदर सब बोलने के लिए स्थिति में हैं। कभी भी ये किसी भी स्टेज पर जा सकते हैं। लेकिन सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, रघु शर्मा जी और जो शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा जी, वो कहते हैं कि सरकार 5 साल बखूबी चलेगी, पूरी मजबूती के साथ चलेगी। मैं सोचता हूँ जैसी चलेगी, जैसे आप वैक्सीन रोज सवेरे उठ के मांग रहे हो, जैसे कोई आपने वैक्सीन वहाँ बनाकर छोड़ रखी होगी और उनको भेजने में देरी हो रही होगी, इसलिए आप सवेरे उठते ही मांगते हैं। मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट यही था कि हमको ये करना चाहिए। अरे आपने और बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री के सामने इस बात को रखा था नहीं था कि हमको भी कुछ आज़ादी मिलनी चाहिए, और उसके तहत 18 से लेकर के 44 वर्ष की आयु वर्ग के लिए आपने उनसे अधिकार लिया था। आपने कहा था हम उनको वैक्सीन जो है ना हम व्यवस्था करेंगे, और आपके पैसे जमा होते हैं केवल 50 करोड़। आप बात करते हो 3000 करोड़ की वैक्सीन लाने की, और उसमें देर होती तो रोज सवेरे उठ करके एक स्टेटमेंट दे देते हो जैसे कोई 18 से लेकर 44 साल के वैक्सीन करने का अधिकार तुम्हारे पास है या केंद्र के पास है जो तुम मांग रहे हो। और अभी तक 14 लाख उन बच्चों को जो वैक्सीन आपने लगा दी, ये क्या आपके पैसे से खरीदी हुई है क्या? तो मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, जब से ये सरकार बनी है, जिस तरीके से बनी है, बिना बहुमत के भी लोगों को आश्वस्त करके, जिस प्रकार का प्रलोभन दे करके बनाई थी, वो उसकी पूर्ति नहीं हुई, इसलिए किसी दिन जाएगी। ये 5 साल नहीं गुजार सकती। ये मेरा रीडिंग आज भी है, कल भी रहेगा। तो यह है नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया। निश्चित तौर पर जिस प्रकार का सियासी उठापटक इस कोरोना काल में प्रदेश में चल रहा है, उसके बाद अपने पुराने बयान पर आज भी कायम है। पीयूष शर्मा, ईटीवी भारत, जयपुर।